वेलकम बैक एवरीवन। मैं अरबाज सर आप लोगों का वेलकम करता हूं हम लोगों के अपने विद्या युक्ता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आज लेकर आए हैं क्या आपके लिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो आपका माइक्रोब्स का है उसके बारे में इन डिटेल। जो एनसीईआरटी ने बात की है उससे भी थोड़ी बाहर जाके हम लोग बात करेंगे। क्या सबसे पहले ये सीखिए कि आखिर हम लोगों को इसमें किसके बारे में बात करना है, किस मुद्दे पे बात करना है। तो एग्जैक्टली में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले बात की गई है क्या, फर्मेंटेड बिवरेज की। फर्मेंटेड क्या बिवरेजेस की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद बात की गई है एंटीबायोटिक्स की। उसके बाद बात की गई है एसिड्स की। देन बात क्या करेंगे, इंजाइम्स। और एंड में हम लोग बात कर लेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की। इसकी बात कर लेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या क्या बात कर लेंगे, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये एंड में हम लोग बात करें, क्लियर है। फर्मेंटेड बिवरेजेस, इसमें अल्कोहल की बात करेंगे हम लोग मेनली। जो अल्कोहलिक बिवरेजेस है उसकी बात करेंगे। अल्कोहलिक क्या बिवरेजेस, क्या बिवरेजेस का मतलब होता है जो पिए हो, जिसे आप पीते हैं, है ना। या तो आप पीते हैं किसी भी इंटेंशन से पीते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, वो अलग बात है। कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोई पानी पीता है, तो कोल्ड ड्रिंक भी बिवरेज में आता है ना। लेकिन यहाँ पर जिस बिवरेज की बात की गई है वो क्या, फर्मेंटेड है। इस बिवरेज की बात की गई फर्मेंटेड जो अल्कोहलिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में हम लोग को बात करना है डिटेल में, ठीक है। जिसकी बात करनी है मेनली वो पेनिसिलिन है, ठीक है। उसके बाद कुछ एसिड्स की बात करनी है, कुछ इंजाइम्स की, एंड कुछ क्या बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की, कुछ क्या बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। यही हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसका, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्मेंटेड बिवरेजेस की। देखिए फर्मेंटेड बिवरेजेस की बात अगर हम लोग करें, इसमें बात क्या करनी है, सुनिए। फर्मेंटेड बिवरेजेस जो है इसमें अल्कोहलिक बिवरेज के बारे में बात करना है ना। जनरली किसके बारे में बात करना है, अल्कोहलिक बिवरेजेस, अल्कोहलिक, है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब ये अल्कोहल बनाने वाला जो माइक्रोब्स है यहाँ पर कौन आएगा, अल्कोहलिक क्या करेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करने वाला कौन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन करेगा, बताओ बाबू, डन बाई कौन करेगा, बताए हैं। उसको बेवर्स ईस्ट कहते हैं यहाँ पर, बेवर्स ईस्ट कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। पहले क्या कहा था उसे, बेकर्स ईस्ट कहा था, अब क्या कहोगे, बेवर्स ईस्ट कहोगे। वो कौन है, तो वो है, पहले भी नाम सुन चुके हैं आप इसका, वो कौन है, वो है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। हाँ, कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, सैक्रोमाइसिस क्या सेरेवेसिया है ना, जिसे हम लोग क्या कहते थे पहले, बेकर सिस्ट। अभी यूज कहाँ हो रहा है, अल्कोहल मतलब अल्कोहल फॉर्मेशन में क्या बोलेंगे इसको यहाँ, बेवर सिस्ट, है ना। क्या बोलेंगे यहाँ, बेवर्स ईस्ट बोलेंगे। मेरे हिसाब से ये बात पहले समझ में आ रही, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन करेगा, बेवर्स ईस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कैसा होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। और ये कैसा फर्मेंटेशन है, ये एनएरोबिक है, क्या है, एनएरोबिक। तो ये जो आपका आया है ये भी क्या होगा, एनएरोबिक फर्मेंटेशन करता है। क्या करता है बताओ, एनएरोबिक, ठीक है, फर्मेंटेशन, ठीक है, एनएरोबिक फर्मेंटेशन करता है ना। तो क्या बनाता है बताओ, एनएरोबिक फर्मेंटेशन करता है तो बनाता है दो चीज, एक अल्कोहल बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। क्लियर, एकदम सिंपल चीज सिखा रहा हूँ, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है।
हाँ, लेकिन जो अलग अलग तरह के अल्कोहल्स दिखते हैं, जैसे वाइन है, बियर है, वोडका है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है, सब सुनते हैं हम लोग। तो ये सारे जो बनते हैं ना, इनका बनाने का प्रोसेस हल्का हल्का डिफर करता है, और जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो भी थोड़े डिफर करते हैं, और प्रोसेस तो डिफर करता ही है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर फर्मेंटेड बिवरेजेस को क्लासिफाई किया गया है। चलिए, क्या किया गया है क्लासिफाई, कैसे, आइए। तो बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज, अमा क्या, एंड प्रोसेसेस, एंड क्या, प्रोसेसेस। ठीक है, अल्कोहल क्लासिफाइड कितना है बाबू? इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में इसको बांटा गया। क्या, सिंपल एकदम। देखो, बेसिस क्या है? रॉ मटेरियल क्या आपने यूज किया, पहला बेसिस। दूसरा बेसिस क्या है? प्रोसेस कौन सा यूज किया है वो। उसके बेसिस पे अल्कोहल को दो भाग में क्लासिफाई किया गया। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान। क्या, चलो देखो ध्यान से, इसको पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, एकदम अच्छे से कवर कर लेते हैं। देखो ध्यान, अच्छे से कवर करेंगे आप, एकदम आसान है। बस अब अच्छे से सीख लो, बस यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो समझना है। और भी टॉपिक्स, पूरे के पूरे टॉपिक्स ही हैं भाई, सब पढ़ना आप लोग को। एक आपका क्या है, डिस्टिलेटेड, क्या, डिस्टिलेटेड, और एक क्या है, नॉन डिस्टिलेटेड। क्या, ये क्या बाबू? एक है डिस्टिलेटेड, और एक क्या है, नॉन डिस्टिलेटेड। ठीक है, बोलो क्या है, डिस्टिलेटेड, और एक क्या है, नॉन डिस्टिलेटेड। क्लियर है एकदम? एकदम चकाचक हो जाएगा आपका। बात समझो ध्यान से। देखो, याद क्या रखना है, इसमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट। और अल्कोहल का अमाउंट भी याद रखना है, किसमें कितना होता है। नीट 2025 में सवाल आया है इसी टॉपिक से। क्या, आइए। तो डिस्टिलेटेड का मतलब क्या, डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाएगा। अभी डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, पहले इसको सीख लो। तो जब अल्कोहल बनाया जाता है, उसमें ईस्ट को, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया को लिया जाता है, वो लास्ट प्रोसेस में लिया जाता है। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले एग्जैक्टली में करा क्या जाता है, सुन लो, समझ लो। सबसे पहले में जो रॉ मटेरियल्स है, जो भी आप लेना चाहते हो, जूस लो, है ना, माल्टेड ग्रेन्स लो, मोलासेस लो, जो लेना चाहते हो ले सकते हो आप, उसको लेना है। 1% आपका इनोक्यूलम राइजोपस लेना है। ठीक है, और उसमें उसको क्या करना है, ऑलमोस्ट 55 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है। ठीक है, और उसके बाद उसको वॉश करना है वाटर से। मैस बनता है, मैस क्या बनता है, मैस बनता है। अब ये जो मैस बना है ना, रॉ मटेरियल के साथ वाला मैस बन चुका है। नाउ जैसा आपको स्ट्रेन चाहिए ईस्ट का, उसमें वैसा स्ट्रेन उसमें ऐड कर दो। देन आफ्टर फर्मेंटेड, मतलब फर्मेंटर्स जो होता है, जो आपका बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं जिसमें अल्कोहल बनता है, अल्कोहल फर्मेंट होता है, ईस्ट फर्मेंट करता है, अल्कोहल बनाता है, उसमें डाला जाता है उसको। और उसके बाद लंबे टाइम के बाद फर्मेंट होके वो निकलता है, अल्कोहल बन जाता है। प्रोसेस यही है। रॉ मटेरियल इनोक्यूलम 1%, इसमें राइजोपस रहेगा, राइजोपस रहता है एग्जैक्टली में, उसको 55 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा जाता है। उसके बाद गर्म पानी से धो दिया जाता है। धोने का मतलब ये नहीं कि वॉश करके फेंक देना, धोने का मतलब है कि थोड़ा सा उसमें पानी गर्म डाला जाता है, ऐड ऑन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको फर्मेंटर्स में डालते हैं, और ईस्ट का स्ट्रेन जो रिक्वायर्ड है उसे डालते हैं, और उसको छोड़ देते हैं फर्मेंट होने के लिए। ठीक है, अब सुनो, जैसे ही 13 डिग्री सेल्सियस, मतलब 13% आपका पहुंचता है अल्कोहल का अमाउंट, 10 से 13 के बीच में पहुंचता है, उसमें प्रेजेंट जो ईस्ट है वो डाइक होने लगेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली में उतना पर ही नॉन डिस्टिलेटेड वाले को रोक दिया जाता है। लेकिन अगर उनमें से किसी का डिस्टिलेशन किया जाए, मतलब उसको गर्म किया जाए, तो अलग अलग उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं,
वो क्या होंगे, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग कैनाल्स लगा रहता है उसमें, अलग अलग ट्यूब लगा रहता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग हो जाते हैं, और आपका डिस्टिल्ड वाले अलग हो जाते हैं, नॉन डिस्टिल्ड वाले अलग रह जाते हैं। बस में आ रही है, गर्म किए, जो ज़्यादा वेपोराइज हुआ उसको अलग कर दिया गया। तो एग्जैक्टली में उसमें ऐसा नहीं कि कुछ और एक्स्ट्रा डाला जाता है, एग्जैक्टली में उसको बस वेपोराइज किया जाता है, और वेपर्स जो है उसको इकट्ठा करके आपका ज़्यादा अल्कोहल जिसमें प्रेजेंट होता है वैसा वाला बनाया जाता है। क्या आपका ये है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है, ये सारे इसमें आते हैं डिस्टिलेटेड वाले में। ठीक है, समझिए, एकदम सिंपल है, मेरी बात सुनो। इसमें एग्जाम्पल मैं बात करूं तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको विस्की के बारे में। विस्की को बनाते हैं जनरली माल्टेड ग्रेन ले लो, माल्टेड ग्रेन्स, है ना, सेरल्स। ठीक है, क्लियर है। अब सुनिए, सेकंड में मैं एग्जांपल लूंगा तो और बेहतरीन वाला एग्जांपल लूंगा और सिंपल वाला लूंगा। ठीक है, चलो आओ, कौन सा एग्जांपल ले सकता हूँ बताओ। ब्रांडी ले लो। तो ब्रांडी जो आपका है ये किससे बना है, ये फ्रूट जूस से, फ्रूट जूस से बना है। फ्रूट का जो जूस है उसको उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है। और थर्ड जो है वो आपका है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड में ले लेंगे रम। तो रम बनता है किससे, रम बनता है मोलासेस से। अब ये मोलासेस क्या होता है, देखो जो शुगर केन होता है उसका रस जो होता है उसको गाढ़ा किया जाता है, उसी को मोलासेस कहते हैं। या जो बीट होता है, बीट रूट, उसके भी रस को गाढ़ा करने से जो आपका एक बनता है लिक्विड, उसे क्या कहते हैं, मोलासेस। ठीक है, उसी मोलासेस से आपका उसको फर्मेंट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, डिस्टिलेटेड रम मिलता है। ठीक है, इसमें जो अल्कोहल होगा, क्या होगा बच्चे, अल्कोहल। तो इसमें अल्कोहल का अमाउंट जो है, परसेंटेज जो है 50 से 60 के बीच में रहेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा कम भी होता है, ये है। इसमें अल्कोहल का अमाउंट आपका 10 to 13% रहेगा। इससे ज़्यादा पर इस्ट मरने लगते हैं, और उसके मतलब इससे ज़्यादा पर इस्ट मरने लगते हैं, और हम उस इस्ट को उतना ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी वो मरेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस्ट को निकाल के उसके बाद उसको फर्मेंट करते हैं, और ज़्यादा गर्म, फर्मेंट करने का मतलब गर्म करते हैं, एग्जैक्टली में बॉयल करते हैं। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे सब अपना अलग होता है, तो यहाँ है डिस्टिलेशन है वो। इसके एग्जाम्पल में पूछा गया नीट 2025 में, एक आपका बियर है और एक आपका क्या है, एक आपका वाइन है। ठीक है, बियर बनता है आपका क्या, माल्टेड बार्ली से। किससे बनता है, माल्टेड बार्ली, या माल्ट बार्ली बोलते हैं उसको। क्या लिखा है भाई, माल्ट बार्ली, क्या हो जाता है दोस्त आपको, माल्ट बार्ली। अब सुनिए, ये माल्ट बार्ली क्या होता है, देखो बार्ली लिया गया, उसको थोड़ा सा ना जर्मिनेशन के तरफ ले जाया गया, और ले जाने के बाद बीच जर्मिनेशन में ही उसे ड्राई कर दिया गया, इसी को बोलते हैं माल्टेड बार्ली। और इसका फर्मेंटेशन कराया जाता है ईस्ट के स्ट्रेन से, तो क्या बनता है, बियर बनता है। वाइन बनता है किससे, फ्रूट जूस से। वाइन किससे बनेगा, फ्रूट जूसेस से बनेगा। उसे फर्मेंट कीजिएगा तो बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा वाइन। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब आएंगे हम लोग कहाँ, एंटीबायोटिक्स पे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे, बहुत आसान है, बस समझिए ध्यान से। देखिए, एंटीबायोटिक्स की बात करें हम लोग तो सबसे पहले इसको तोड़ के पढ़ो। एंटी का मतलब होता है क्या, अगेंस्ट। नहीं बोलते हैं फलाना मेरा क्या है, एंटी पार्टी है। अरे भाई कोई एंटी पार्टी नहीं होती, मिलजुल के रहा करो। मेरी तो यही मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ थोड़ा सा लगे सामने वाला एकदम हमारे खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है, तो या तो उससे एकदम बोलना ही बंद कर दो, हो कि नहीं भाई, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, अगेंस्ट हो तो कोई बात नहीं है, अपने रास्ते रहना है। हाँ, ये बात याद रखना। लेकिन ज़्यादा ट्राई यही करना चाहिए कि हमें जो है सब चीज़ देख के चलना है, सबको ले के चलना है, कि अकेला बस वो भगवान ही रह सकता है, अकेला जो है वो जो सब सृष्टि को रचा है जिन्होंने, वो रह सकते हैं, इंसान अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, आपको किसी और की, हमें किसी और की, है ना, हमें आपकी, आपको हमारी, उसके अलावा सृष्टि में जितने लोग हैं उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें जो है इस तरीके का बिहेव करना चाहिए। आओ हम लोग क्या कहते हैं, अगेंस्ट है। अब अगेंस्ट को लेकर इतना बात करती है भाई। बायोटिक यानी क्या, लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के लाइफ के अगेंस्ट है। यहाँ जो लाइफ बोला गया है, किसको बोला गया, माइक्रोब्स को। और सारे माइक्रोब्स को नहीं, कैसे माइक्रोब्स को, पैथोजेनिक, जो डिजीज काउज करते हैं वैसे माइक्रोब्स के लिए कहा गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगेंस्ट माइक्रोब्स यानी अगेंस्ट पैथोजेनिक माइक्रोब्स। क्लियर है। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि एंटीबायोटिक्स क्या है, एक केमिकल है, केमिकल है ना। प्रोड्यूस किसने किसने किया, प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स एंड किल, या फिर क्या, रिटार्ड द ग्रोथ। किसका रे बउआ, अदर हार्मफुल माइक्रोब्स, हार्मफुल या फिर क्या, पैथोजेनिक माइक्रोब्स। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक्स। यानी कुछ केमिकल्स जो प्रोड्यूस करेगा कोई माइक्रोब्स, बात समझो ध्यान से, प्रोड्यूस भी करेगा कौन, माइक्रोब्स, एंड किल और रिटार्ड करेगा, ये भी किसको, ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल एंड क्या, पैथोजेनिक माइक्रोब्स। बना भी माइक्रोब्स से, मारेगा भी माइक्रोब्स को। ठीक है, लोहा लोहे को काटता है रे बउआ, लेकिन बस शेप बदल के यहाँ आया है, वही बात हो गई। लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। बात समझ में आ रही है, लोहा लोहे को काटता है। सुनो, तो ये एंटीबायोटिक्स क्या है ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब सुनो, इसकी हिस्ट्री पढ़नी है। हाँ, याद रखना यहाँ पर क्या है, लोहे, लोहा जो है, लोहा लोहे को काटता है, लोहे को क्या करता है, काटता है। यहां से याद कर सकते हो, लोहा लोहे को काटता है, यानी ये लोहा कहने का मतलब क्या, एक माइक्रोब्स, लोहे को काटता है मतलब क्या, अदर माइक्रोब्स। ठीक है, अब लोहा यहाँ पर दूसरा लोहा लोहे है, वो क्या है, ये पैथोजेनिक है, क्या है, हार्मफुल है, जरूरत का नहीं है, इसलिए इसको मारना है। ऐसा याद कर सकते हैं सिंपल वे में। चलो आओ, हमें डिस्कवरी बात करनी है एंटीबायोटिक्स की, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ क्या, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में किसकी डिस्कवरी की बात की है एनसीईआरटी ने भाई, सारे की क्या, जी नहीं, पेनिसिलिन की, क्या, पेनिसिलिन की बात की है। ठीक है, आओ सबसे पहले एक बात यहां वापस से रिपीट करता हूं, ये टर्म किसने दिया, कई बार पूछा गया है, गिवन बाय वैक्समैन। क्या देख लेना, वैक्समैन साहब है हाँ, वैक्समैन साहब ने क्या दिया, टर्म दिया एंटीबायोटिक, ऑलमोस्ट 1942 में या 1945 तक में दिया है ना। ईयर्स आप लिख सकते हो 1945, क्या, या 1942, कहीं कहीं आपको मेंशन नजर आएगा, या तो 5 रहेगा या तो 2 रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। ठीक है, बस में आ रही है, बहुत आसान बहुत इजी। आओ अब हमें डिस्कवरी की बात करनी है भाव, है ना। देखो, तो बोला जाता है फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, बोलो भाई किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या, अब मेरी बात ध्यान से समझ, है ना, जो ये फर्स्ट डिस्कवर्ड आपका किया गया है, ये डिस्कवरी कैसी थी ये समझ लो ध्यान से। जो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया है मेरे बच्चे, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड जो किया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ये बहुत ही मतलब कि सोचा समझा डिस्कवरी नहीं था। क्या, कैसा था, चांस एंड सेरेंडिपिटी था। ठीक है, इट वाज क्या, इट वाज चांस या फिर क्या, सेरेंडिपिटी, क्या लिख रहा हूं मैं, डिपिटी ना होगा, सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी क्या, डिस्कवरी।
कैसे डिस्कवरी थी? अपने आप। ये तो बोल सकता नहीं कि हम ऐसा नहीं था कि भाई डिस्कवरी करने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बेचारे क्या कर रहे थे, स्टेफाइलोकोक्की जो आपका बैक्टीरिया था उसको ग्रो करा रहे थे कल्चर मीडियम में। अचानक से दिखा कि उसका ग्रोथ किसी ने रोक दिया। किसने रोका? पेनिसिलियम ने। तो पेनिसिलियम ने रोका तो कहा कि अच्छा ये ग्रोथ रोक सकता है, तो ये अदर बैक्टीरियाज का भी ग्रोथ रोक सकता है। तो इसमें कुछ केमिकल्स हैं जो अदर बैक्टीरियाज को किल करता है या उसके ग्रोथ को रोकता है, ये ऑब्जर्व किया और कहा कि क्या है ये एंटीबायोटिक्स की तरह मतलब काम कर रहा है। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक सेरेंडिपिटी काम करेगा ये। अरे भाई टी कहाँ हो गया? सेरेंडिपिटी, ठीक है। चलो आओ, सेरेंडिपिटी डिस्कवरी है मतलब कि अनचाहा सा, एक्सीडेंटली जो डिस्कवरी हो गया, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेरेंडिपिटी डिस्कवरी। आओ कैसे हुआ समझते हैं हम लोग। हम कह रहे हैं कि क्या किया इन्होंने, एक डिस्क लिया, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें मानते हैं हम कि ऐसे करके इन्होंने क्या लिया, स्टेफाइलोकोक्की बैक्टीरिया लिया। ये क्या है? स्टेफाइलोकोक्की बैक्टीरिया है। इतने सारे नहीं थे, कुछ थे। ग्रो करना चाह, क्या करना चाह? ग्रो। मैं बता रहा हूँ, ये क्या आपका है, ये जो आपका है ये सारे क्या हैं, ये सारे स्टेफाइलोकोक्की बैक्टीरिया हैं। ठीक है, और अंदर में मीडियम है, अंदर में क्या है? मीडियम। मीडियम तैयार किया गया है ऐसे करके। हाँ, तो ये क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम है। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या किया गया? न्यूट्रिएंट मीडियम में स्टेफाइलोकोक्की को डाला गया। क्या क्या किया गया? स्टेफाइलोकोक्की को, बैक्टीरिया को डाला गया, बैक्टीरिया को डाला गया। क्या, अब सुनो ध्यान से। अब क्या होगा? छोड़ दिया, उसके बाद लीव फॉर सम टाइम। किस लिए? अरे किस लिए छोड़ेंगे? अरे भाई कल्चर बना रहा है ना, कल्चर मीडियम में डाला है, न्यूट्रिएंट मीडियम में, क्या करने के लिए? फॉर ग्रोथ ऑफ क्या? ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोक्की, इसके लिए डाला। ठीक है, देखेगा क्या, बड़ा खतरनाक होगा। आगे जाके इन्होंने देखा कि भाई हमने तो रखा था कि बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाएंगे। देख क्या रहे हैं यहाँ, देखो ध्यान से, देख ये रहे हैं कि ठीक है भाई न्यूट्रिएंट मीडियम हमने डाला था, नंबर बढ़ना चाहिए था, नंबर बढ़ भी गया एक तरफ। ठीक है, एक तरफ नंबर क्या हुआ? बढ़ा। एक तरफ नंबर क्या हुआ? बढ़ा। और एक तरफ क्या दिखाई दिया उन्हें? कुछ ब्लू कलर का ऐसा जो है मॉल्ट दिखाई देने लगा, जो क्या कर रहा है, या तो स्टेफाइलोकोक्की को मार रहा है, किल कर रहा है, या तो उसके ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली में, ये आपका क्या है? ये आपका ब्लू मॉल्ड दिखा उस ना, जो क्या कर रहा है, जो किल कर रहा है, किल, और क्या कर रहा है? रिटार्ड द ग्रोथ। इसका इसका ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है, स्टेफाइलोकोक्की के ग्रोथ को। क्या स्टेफाइलो है ना, कोक्की के ग्रोथ को क्या कर रहा है बाबू? बोलो, रिटार्ड कर रहा है या क्या कर रहा है? किल कर रहा है। बस में रही है तेरे एकदम। इस ब्रेड मॉल्ड मतलब कि ये जो ब्लू मॉल्ड है, इसी को क्या कहा गया? ये लग रहा है कि पेनिसिलियम है। क्या है? पेनिसिलियम। क्या क्या है बाबू? पेनिसिलियम। बात समझिएगा, क्या हो गया भाई? पेनिसिलियम है। ठीक है, तो कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो इसके बाद ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन क्या है देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, यही बताना जरूरी है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि भैया हमें लग रहा है कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो सम केमिकल्स क्या कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन कहाँ? इन पेनिसिलियम। क्या कर रहा है? विच किल, और क्या? रिटार्ड किसका ग्रोथ? बैक्टीरिया। साफ लिख रहा हूं मैं, यहां बता चुका स्टेफाइलोको की, बार बार बोल रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। यानी ऑब्जर्व किया इसने, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हैं पेनिसिलियम में जो या तो मार रहा है बैक्टीरिया को या तो रिटार्ड कर रहा है उसके ग्रोथ को। ठीक है, तो इसने कहा कि सो यूज है ना, सो क्या, दिस केमिकल्स यूज टू किल, क्या यूज टू किल, इसको करेगा
किल हार्मफुल और पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए कहा कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया या अदर माइक्रोब्स, कहा कि भाई ठीक है अदर माइक्रोब्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और पैथोजेनिक जितने बैक्टीरियाज हैं उनके लिए हम लोग इसको एज अ केमिकल यूज कर सकते हैं। ये बात अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने बताई। इसको कैरी आउट किसने किया, इसको आगे कौन लेके गया, तो उसके बाद याद रखिएगा दो साइंटिस्ट आए थे, एक थे फ्लोरी और एक थे कौन, चेन। तो फ्लोरी साहब एक साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट कौन है, चेन। उन्होंने क्या किया, इन्होंने एस्टैब्लिश किया, एस्टैब्लिश किसको किया, एस्टैब्लिश्ड पेनिसिलियम को यानी पेनिसिलिन को, है ना, एस्टैब्लिश पेनिसिलिन पोटेंशियली। कोई पूछेगा पोटेंशियली पेनिसिलिन को एज अ एंटीबायोटिक एस्टैब्लिश किसने किया, तो फ्लोरी साहब ने एंड चेन साहब ने किया। डिस्कवर किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किया। ठीक है, अब सुनो, पेनिसिलिन जो आपका था यूज किया गया, है ना, पेनिसिलिन यूज इन क्या, वर्ल्ड वार सेकेंड, टू क्या, टू क्योर, है ना, क्या क्योर किया गया, क्योर द क्या, अमेरिकन सोल्जर्स, है ना, अमेरिकन सोल्जर्स को क्योर करने के लिए, अमेरिकन सोल्जर्स को क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। क्योर से अच्छा क्या है, ट्रीट। क्योर क्या है भाई ना, ट्रीट कर लो ना, टू ट्रीट द क्या, आपका अमेरिकन सोल्जर। इस कारण से क्या हुआ आपका, किसको किसको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग साहब को, उसके बाद फ्लोरी साहब को एंड क्या, चेन साहब को अवार्ड मिला। अवार्डेड क्या, नोबेल प्राइज। अवार्डेड क्या हुआ, नोबेल प्राइज। क्या नोबेल प्राइज मिला इन्हें, क्या नोबेल प्राइज मिला इन्हें, क्या दिक्कत, इन 1946 में, क्या 1946 में इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला इनके काम के लिए। बात एकदम क्लियर है। क्या अदर, अगर बात करते हैं अदर एंटीबायोटिक्स की तो लिख सकते हैं, नाम लिखने में क्या दिक्कत है भाई। अदर एग्जाम्पल में नियोमाइसिन लिख सकते हैं, क्या इथ्रो, इथ्रोमाइसिन लिख सकते हैं, क्या उसके अलावा एम्पीसिलिन लिख सकते हैं, आगे पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, क्या उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन लिख सकते हैं, क्या ईटीसी कर लो, बहुत सारे हैं ऐसे, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, है ना, एम्पिसिलिन, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो कुछ का नाम बोला एनसीईआरटी ने कि लिख के दिखा भाई, लिख के दिखा दिया आपने, क्या कोई दिक्कत। तो आपने एंटीबायोटिक भी क्या किया, सीख लिया, एंटीबायोटिक कैसे बना, चांस एंड सेरेंडिपिटी डिस्कवरी हुई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने की पहली बार। ठीक है, स्टेफाइलोकोक्की बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, याद रखना किस पे काम कर रहा था वो, स्टेफाइलोकोक्की बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब किस पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोक्की पर। किसने उस पर अटैक किया, पेनिसिलियम ने। ठीक है, तो क्या पता चला कि कुछ केमिकल्स है जो इसके ग्रोथ को रिटार्ड करता है या किल करता है, याद हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा एसिड्स की। देखो, तो जो एसिड्स है ये ना यूज अमाउंट में बनाया जाता है फार्मास्यूटिकल यूज के लिए, क्या फार्मास्यूटिकल्स यूज के लिए या अदर्स यूज के लिए एसिड्स बनाए जाते हैं। विनेगर बन रहा है आपका, तो किसका बन रहा है, एसिड्स का, है ना। उसके अलावा और बहुत तरह की दवाइयाँ बनाने में इसकी यूज की जाती है, क्या। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। मैं यहाँ बता रहा हूँ, तीन चार आपके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स याद रख लो। ठीक है, किससे बना है वो याद रख लो बस, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं घुसाने का है। पहला है एसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर लूंगा सिट्रिक एसिड, कारण है इसके साथ रखने का, क्वेश्चन आता है बच्चे फंसते हैं। उसके बाद है ब्यूटेरिक एसिड, उसके बाद आपका है लैक्टिक एसिड,
ये सारे एसिड्स हैं, आपको समझने हैं बस। एसिटिक एसिड किससे बनता है, देखो इसका बनाने वाला कौन है, तो फॉर्म्ड फ्रॉम किससे, एसिटोबैक्टर एसिटी। क्या एसिटोबैक्टर, क्या एसिटी। तो ये एसिडोबैक्टर एसिटी क्या है, बैक्टीरिया है, सिंपल नाम से समझ में आ रहा है। ये क्या है बाबू, ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया से बनता है ये याद रखना है, ठीक है। और ये किससे बनेगा, ये किससे बनेगा, याद रखना, फॉर्म्ड बाई सिट्रिक एसिड है ना, तो अस्परजिल्लस निगर। अब ये अस्परजिल्लस निगर कौन है, हाँ, कहाँ से आया है अस्परजिल्लस निगर, पूछोगे ना कहाँ से आए हो, किस कुल के मतलब किस जगह से आए हो, अरे किस किंगडम के मेंबर हो बता दो मेरे को। तो ये चिल्ला के बोलेगा मैं तो फंजाई हूँ, मैं तो फंजाई किंगडम का मेंबर हूँ। ये बैक्टीरिया, ये फंजाई, ठीक है, आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, याद है एकदम इंपॉर्टेंट है यार भैया, इंपॉर्टेंट है एकदम याद रखने का। सुनो अब क्या आ गया आपका, बताओ, ब्यूटेरिक एसिड। तो ये कौन बनाएगा, तो फॉर्म्ड बाई, देखो, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। ये भी क्या है आपका, बैक्टीरिया है, बोलो। और ये भी क्या है, याद रखिएगा, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है। तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से क्या बन गया बताओ, ब्यूटरिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड तो जानते ही हैं, बता चुके हैं पहले से, बोलो किससे, लैब से। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर क्या लिखते हैं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जितने हैं वो सारे क्या बनाएंगे, लैक्टिक एसिड बनाएंगे, किस लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, यहाँ पर। क्लियर है, ये सारे एसिड्स हैं, सबका अपना अलग अलग यूज है ना। ज़्यादातर एसिड्स का यूज जो है, इसका तो एक एसिडिक एसिड इसका विनेगर में यूज होगा, क्या। उसके अलावा ये जो आपका है, कभी कभी आप देखोगे फ्लेवरिंग में भी यूज होता है सिट्रिक एसिड का। उसके अलावा सभी का फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल में यूज होता ही होता है, ठीक है। तो ये सारे एसिड्स हैं। अब हम लोग बात क्या करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग इंजाइम्स की, क्या, आइए इसकी बात करेंगे बाबू, इंजाइम्स। तो इंजाइम्स आपको पता है कि इंजाइम्स या तो किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, पुश आउट करता है, मतलब कहता है कि चल जल्दी से हो जा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन क्या करता है, रिएक्शन में रिएक्शन को स्पीड अप करता है या स्पीड डाउन करता है, ठीक है। मेनली स्पीड अप की ही बात आपने पढ़ी है, और स्पीड अप की ही बात आपको जाननी भी है एग्जैक्टली में अभी के लिए, आगे बात होगी तो आप सीखोगे आगे, ठीक है। क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है इंजाइम्स का जो मेन मकसद है क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के नीचे करना, ताकि जल्दी से बायोकेमिकल रिएक्शन एकदम झटाक से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इंजाइम्स का नाम सीखना है, ठीक है। सो इंजाइम्स में कुछ स्पेशल इंजाइम है, जैसे एक आपका है प्रोटीएजेस एंड क्या, पेक्टिनेजेस, ठीक है। दूसरा इंजाइम जो आपका है लाइपेज है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज है, बहुत ज्यादा यूज में आने वाला स्ट्रेप्टोकाइनेज। ज्यादा यूज में नहीं, मतलब मोस्ट, मोस्ट मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इन सब का भी तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन जहां जो मेडिकल में ज्यादा यूज होगा उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है बाबू, ठीक है, सिंपल समझना कि जिसका मेडिकल में यूज होगा उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये देखो, ये किससे बनता है, तो ये बनेगा आपका फॉर्म्ड बाई या तो अस्परजिल्लस से, ठीक है, और अदर बैक्टीरिया, और क्या, अदर बैक्टीरिया से बनेगा, ठीक है। स्पेसिफिसिटी नहीं बताई गई है इसकी, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं बताया गया। सुनो, यूज कहाँ करोगे, यूज टू क्लीन जूस बॉटल, जूस का जो बॉटल आता है उसको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये बनेगा किससे, सम फंजाई, मेनली मेंशन है कहीं कहीं पर, लाइक क्या, कैंडिडा, कैंडिडा नाम के फंजाई से, ठीक है। और इसका यूज कहाँ होगा, यूज टू मेक क्या,
यूज टू मेक क्या हुआ, डिटर्जेंट, घर में यूज करते हो ना, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हो, रिमूव क्या, ऑयल स्टेन्स, ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने के लिए आपका क्या होता है, लाइपेज का यूज होता है। बहुत सुंदर। अब आओ स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करते हैं। देखो, तो ये तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रेप्टो लगा है तो स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा। तो फॉर्म्ड बाय क्या, सिंपल है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के दौरान होता है, जब ब्लड वेसल्स जो है उसमें क्या जम जाता है, क्लॉट जम जाता है। तो क्लॉट बस्टर के रूप में, है ना, बस्टर बस्टर उसको हटा देना, रिमूवल, है ना, रिमूव करने में यूज होता है। तो यूज कैसे होता है बताओ, यूज एज क्लॉट बस्टर और क्या, क्लॉट रिमूवल, ड्यूरिंग कब, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सॉरी, बात समझ में आ रहा है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान जो है, जब ब्लड वेसल्स में क्लॉट जम जाता है, खून का जो थक्का है वो जम जाता है, उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आ चुका है। और बच्चे एक इसमें और एक स्टैटिन्स बताऊंगा मैं आगे, उसमें फंसते हैं। दोनों इससे है तो सोचते हैं कि स्टैटिन्स स्ट्रेप्टोकाइनेज सिमिलर जैसा लगता है उन्हें, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आपको, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का जो नाम है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, क्या मॉलिक्यूल्स बोलो या कंपाउंड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या। देखो, तो बायो मॉलिक्यूल्स, सॉरी, बायो एक्टिव प्रोडक्ट्स, चलो अच्छा है, प्रोडक्ट्स ही यूज कर लो, अच्छा लगेगा आपको भी। केमिस्ट्री की बात ही नहीं होगी यहाँ, मॉलिक्यूल्स एंड प्रोडक्ट, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। सुनो, इसमें दो की बात की गई है, एक आपका साइक्लोस्पोरीन ए है और एक आपका स्टैटिन्स है, ठीक है। बात सुनो ध्यान से, बहुत आसान है, साइक्लोस्पोरीन ए और एक क्या है, स्टैटिन्स है। बहुत आसान, बहुत ही, सुनो ध्यान से। अगर मैं बात करूं, बहुत आसान है इसका, ये आपका किससे बनता है, तो फॉर्म्ड बाई फंजाई, नाम बताऊंगा मैं फंजाई, घबराना नहीं है, ठीक है। और ये फॉर्म्ड बाई ईस्ट, ठीक है, फॉर्म्ड बाई ईस्ट, ईस्ट का भी नाम बताऊंगा। ईस्ट भी एक तरह का फंजाई ही है, दोनों फंजाई से ही बनता है, लेकिन इसका फंजाई का नाम थोड़ा अलग है, इसका अलग है। इसका है क्या, ट्राइकोडर्मा पॉलियस्पोरम। एक मिनट रुक जाओ बाबू, हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ट्राइकोडर्मा क्या, पॉलियस्पोरम। ये किससे बनता है, ईस्ट से। इसके ईस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, मोनास्कस परपुरियस, ठीक है। मोनास्कस क्या, परपुरियस, क्या, कौन है, स्टैटिन्स बनाएगा। दोनों का काम जान लो। यूज ड्यूरिंग कब, यूज ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्या, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बात समझो ध्यान से। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, है ना, यूज एज कर लो, ऐसा समझ लो मैं बता रहा हूँ क्या करना है इसे, और बेहतरीन करना है ना। यूज एज क्या, इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट, इम्यूनिटी को सुप्रेस करने के लिए, इम्यूनो, एक मिनट, इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट के दौरान, है ना, सॉरी, इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो यूज एज इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट कब, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर कोई इंसान अपना किडनी निकाल के दूसरे को देगा, तो जिसको देगा उसको चाहिए इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट, क्या, एकदम दिमाग में ऐड कर ले बउआ। और सुन, ये क्या है, ऑल्सो हैव क्या, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड क्या,
एंटी फंगल क्या प्रॉपर्टी, इनके पास ये प्रॉपर्टी है, इनके पास ये चटपटी है। क्लियर है। स्टैटिन्स की बात करें तो इसका और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम है। ठीक है, ये क्या है, यूज एज ब्लड कोलेस्टेरॉल लोवरिंग एजेंट। क्या बात सुनो, कोलेस्ट्रॉल का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्राइग्लिसराइड जो आपका है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, उसी को कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना बोलते हैं ब्लड में। तो उसको घटाता है, कैसे घटाता है, उसका जो मैकेनिज्म है कोलेस्ट्रॉल बनने का, तो उसका जो मैकेनिज्म है कोलेस्ट्रॉल बनने का, जो इंजाइम्स कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करते हैं ना, उसको इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट द क्या, इंजाइम्स, है ना, विच हेल्प टू मेक क्या, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इंजाइम्स को इनहिबिट करता है, कहानी खत्म हो गई वहीं पर, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट क्या होगा, घट जाएगा। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में किसका यूज होगा, स्टैटिन्स का। याद रखना, स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल, सॉरी, ब्लड में जो आपका क्लॉट जमा उसको रिमूव करने के लिए, और स्टैटिन्स का कहाँ, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको कम करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया क्या, पूरा का पूरा आपका आपका बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल जो आपका प्रोडक्ट था उसका हमने सफाया कर लिया हम लोगों ने मिलके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहें, बने रहें।